मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 12 अक्टूबर 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की नवमी तिथि है। सुबह 10 बजकर 59 मिनट के बाद दसवीं तिथि शुरू हो गई। वार शनिचर है। नक्षत्र दोस्तों आज का श्रवण नक्षत्र है। कल सुबह 4 बजकर 28 मिनट के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों द्वितीय योग है। मध्य रात 12 बजकर 22 मिनट के बाद शूल योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलो करण है। सुबह 10 बजकर 59 मिनट के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और रात 10 बजकर 9 मिनट के बाद गरज करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कन्या राशि में होगा, चांद मकर राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:33 मिनट पर होगा और निगमन जो है शाम 6:17 मिनट पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हरोम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्तमान सद्य भ्रमण द्वितीय परार्ध श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शके एक शालिवान शक 1946 प्रभावदि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु अश्विन मासे शुक्ल पक्षे शनिचर वासरे श्रवण नक्षत्र तृतीय युगे कौलो करने नवमी शुभती तो वीर गोत्र में उत्पन्न में कड़प्पा मोम पात्र दुरित क्षेत्र वारासी पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधिवत पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। यहीं पर दोस्तों ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर का जो संकल्प का पानी वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 10 बजकर 59 मिनट तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल उनके कुछ इस तरह दिया गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 12, 13, 16, 17, 18, 21 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18 और 21। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 12, 17, 18, 21, 23 और 24। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 17, 18, 21 और 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 12, 13, 17, 18, 21 और 24। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए, वास्तु शांति करने के लिए, भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए कार्तिक मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो भगवान विष्णु और देवी माताओं की आप कर सकते हैं या इनके अवतारों की कर सकते हैं। लेकिन पंडित के माध्यम से विधिवत करें, देवकाल में करें, घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में मंदिर में करें। क्षमा करें। तो इसके लिए आपको मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 17, 18, 21, 23 और 24। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी अगर आपसे इन मूर्तियों पर अभिषेक लेना संबंधित देवताओं का अगर नहीं होता तो प्राण प्रतिष्ठा करके कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी मूर्ति खंडित मानी जाती है, उनका विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों। तब जाकर आप सही निर्णय लें दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। उसे जानने के लिए कृपा करके आप ऊपर के अम, सही
योग्य पुरोहित जो होता है उससे संपर्क करें, पंचांग धारक से संपर्क करें, या फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से कोई अच्छा सा योग्य मुहूर्त निकाले दोस्तों, और अपना विधि संपन्न करें, ताकि आपकी विधि में कोई रुकावट ना आए दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो कृपा करके आप खुद हो के या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करें दोस्तों, क्योंकि वो मुहूर्त ना होने के कारण आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इस प्रकार है। पंचांग शुद्धि शुभ दिन है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों सुबह 11 बजे के पहले महानवमी है। इस काल में आपको घट और सरस्वती विसर्जन करना है। घट विसर्जन जिसे हम बोलते हैं, जिसने हमने अपनी कुलदेवी को घट पर बिठाया है। अगर आपने त्रिशक्ति का स्थापना की है, या दुर्गा माता की या नव दुर्गाओं की है, तो उनका विसर्जन आपको करना है 11 बजे के पहले। और उपवास व्रत प्रारंभ भी आपको छोड़ना है, मतलब उपवास का व्रत जो है वो तोड़ना है। और इसी काल में आपको कन्याओं को भोजन भी, नव कन्याओं को भोजन भी खिलाना है दोस्तों। जैसे आपको मिलता है एक मिले या 3 7 5 7 9, जैसे आपको मिलते हैं वैसे कन्या उनका मान सम्मान करें दोस्तों। और चाहे तो आप ब्राह्मण देवताओं की जो जोड़ी होती है उनको भी आप मान सम्मान कर सकते हैं, सवाष्ण पूजन कर सकते हैं, ब्राह्मण देवता को कुछ दान धर्म भी कर सकते हैं दोस्तों। सुबह 11 बजे तक, मतलब 10:59 तक दग्ध योग है। ये जनन शांति संबंधी योग है दोस्तों। अगर आपको इस काल में जन्मे हुए बालक की शांति इस संबंध में करनी है तो 12वें दिन करनी होती है पंडित के माध्यम से विधिवत घर पर। अगर नहीं करेंगे दोस्तों तो ये खाली चालू पंचांग में दिया जाता है, अगले पंचांग में नहीं दिया जाता है। इसलिए आपको करना जरूर है। 12वां दिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मुहूर्त निकालना पड़ता है दोस्तों, ये ख्याल में रखो। दशमी श्राद्ध कर्म भी है दोस्तों। ये दशमी श्राद्ध कर्म आपको, मतलब अपने पिताजी अगर इस तिथि पर आपको छोड़कर परलोक निकल गए हैं तो उनके नाम से आपको श्राद्ध कर्म करना है पिंडदान पंडित के माध्यम से अपराह्न काल में, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक दोस्तों विधिवत करना है। तब जाकर आपके पितरों तक ये पितर सेवा पहुंच जाएगी, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। और शाम आपको अपराजिता देवी या शमी और अश्व पूजा करना है, अगर आपकी कुल परंपरा है तो करें दोस्तों। और सीमोल्लंघन जो होता है, सीमोल्लंघन जो होता है वो गांव में होता है, यहाँ शहर में नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये शस्त्रों की पूजा होती है। और वहां से आपटे का जो पान होता है वो उनको वहां से लाना होता है और घर पर उसकी पूजा करके अपने रिश्तेदारों में बांटना होता है। तो ये ऐसे विजयादशमी का ये पूजन है दोस्तों, ये आप कर सकते हैं। इसके लिए मेरा स्वतंत्र वीडियो वो भी आप देख सकते हैं। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, इसलिए आप नया कोई होम या नया कर्मकांड नहीं कर सकते हैं। जो हवन नवरात्र में होता है वो नहीं कर सकते, अगर आपकी परंपरा नहीं है तो नहीं कर सकते। और नवमी में हवन नहीं होता है, अष्टमी में होता है। राहु काल दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इस काल में भी आपको महत्वपूर्ण आप काम को टालना है, क्योंकि वो आपके काम सफल नहीं होंगे राहु की प्रभाव की वजह से। इसलिए आपको और कोई मुहूर्त में करना है दोस्तों। प्रमुख वक्री ग्रह जो है वो शनि वक्री ग्रह है, गोचर शनि। ये 18 नवंबर तक वैसा ही रहेगा। बाद में 1 2 दिन स्तंभित होके फिर पहले जैसा मार्गी हो जाएगा दोस्तों। ये गोचर शनि जैसा आपको है वैसा ही आपको फल मिलेगा दोस्तों, ये ख्याल में रखो। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आपका राय जरूर दें दोस्तों।
और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।